हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं अपने यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का हमारा पार्ट ए कम्प्लीट हो चुका है, पार्ट बी भी पूरा हो चुका है एंड पार्ट सी जो पार्ट 3 है ये आज हमारा होना है। कुछ पॉइंट हमने इसके देख लिए थे। अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकी तथा सामग्री। अब हमको आज बात करनी है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, पाठ्यचर्या तथा अनुदेशन के प्रति उपागम, शैक्षिक एवं सक्षमता आधारित उपागम। इसके बाद इसमें आपके जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स दिए हुए हैं, इसमें आपके टायलर का मॉडल है, स्टेक का मॉडल है, स्क्रीवेन का मॉडल है एवं किर्कपैट्रिक का मॉडल है। ठीक है, तो पाठ्यचर्या में करिकुलम में हम लोग को बहुत ज़्यादा, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं और जो अगला 4 पार्ट होगा इसका, ये पाठ्यचर्या परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे करिकुलम जो हमने आपको पढ़ाया, तो जो आपको पहले स्टेप में जो पार्ट ए में हमने पढ़ाया था, यहाँ पे आपको पाठ्यचर्या बनानी थी। ठीक है, क्या करनी थी? पाठ्यचर्या बनानी थी कि क्या हमारे उद्देश्य होंगे, किस आधार पे, किस बेस पे हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे, करिकुलम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझाया था। इसके बाद हमने पढ़ाया अभिकल्प के मॉडल, पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल की जो पाठ्यचर्या डिज़ाइन होती है, इसके मॉडल होते हैं। ठीक है, मॉडल्स पढ़े हमने यहाँ पे। अब अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया की जो करिकुलम होता है वो हम किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसमें। ठीक है, करिकुलम का किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, 3rd पॉइंट में है। इसके बाद इसी में हमको पढ़ना है पाठ्यचर्या मूल्यांकन। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम हम मूल्यांकन तो पहले कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे मूल्यांकन फिर से पाठ्यचर्या मूल्यांकन। तो आज मैं एक इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो आपका यूनिट है बहुत ही इजी यूनिट है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आते भी नहीं हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस इसके नहीं देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखे हुए हैं मैंने, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस इसके कम हैं। तो लेकिन जो मैं आपका आखिरी में जो लाइव क्लास लूँगी उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं सारे के सारे यहाँ पे करवा दूँगी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको इसमें कन्फ्यूजन कहाँ हो रही है। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल, जो ईजी एग्जाम्पल है उसको मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है, सबसे पहले अपना पॉइंट डाल लेते हैं। यूनिट 5 का पार्ट सी, पार्ट बी हमारा हो चुका है और पार्ट सी की भी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी 2nd क्लास है पार्ट सी की। ठीक है, तो इसमें हमको पढ़ना है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम। ठीक है, तो इसके अंदर पे आपको पढ़ना क्या है? ठीक है, पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमने जो आपका पार्ट ए में पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले हमने पार्ट ए में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पाठ्यचर्या हमको यहाँ पे बनानी थी। पाठ्यचर्या की संकल्पना, पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं, पाठ्यचर्या नियोजन की आधारशिला की जो हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसका आधार क्या है। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही एग्जाम्पल इजी बता रहे हैं। इसमें जो देखिए, सबसे पहले जब हमने पाठ्यचर्या निर्माण की थी, पाठ्यचर्या बनाई थी, तो वो किस बेस पे बनाई थी, उसके स्टेप क्या क्या थे। ठीक है, स्टेप की बात कर रहे हैं। बेस तो क्या, हमारा दार्शनिक आधार भी हो सकता है। आपको हमने बताया कि दार्शनिक आधार के हिसाब से करिकुलम अलग होगा, समाजशास्त्रीय आधार के हिसाब से हमारा करिकुलम अलग होगा, और जो हमारी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक आधार होगा इसके हिसाब से हमारा करिकुलम अलग होगा। कैसे होगा? यदि हम मनोवैज्ञानिक आधार रखते हैं तो बच्चे की जो उसकी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर व्यक्ति के हिसाब से करिकुलम बनाएंगे, और समाजशास्त्रीय आधार के हिसाब से यदि हम करिकुलम बनाएंगे तो जो हमारी समाज की नीड्स हैं, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं, जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, वही तो हमारी शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम अपने उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। क्यों हम बच्चे को शिक्षा देते हैं? इसलिए देते हैं कि बच्चा समाज में रह सके, सारी चीज़ों को सीख सके, उसके लायक बन सके। इसलिए यदि दार्शनिक जो फिलोसफिकल आपका इसमें पार्ट में जोड़ दिया गया है इस बार से,
कि जो आपका आदर्शवाद होगा इसके हिसाब से आपकी पाठ्यचर्या अलग होगी, क्या होगी, प्रयोजनवाद होगा तो इसके हिसाब से क्या होगी। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है बहुत स्टूडेंट्स को। तो मैं एक बार यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको कोशिश करती हूँ समझाने की, क्योंकि जब हमने पाठ्यचर्या की जो निर्माण के स्टेप बनाए थे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारी नीड्स क्या है, नीड्स की आवश्यकता क्या है, ठीक है। यदि हमारी आवश्यकता आदर्शवाद के हिसाब से आत्मानुभूति प्राप्त करना है तो यहाँ पे हम किस तरीके का अपना करिकुलम रखेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स को रखेंगे, ऐसी विषय वस्तु को रखेंगे जिसके द्वारा बच्चे की जो बालक की क्या आत्मानुभूति हो सके, ठीक है, उसके मूल्यों को, ठीक है, उसके नैतिक गुणों को विकसित करने की बात की थी, ठीक है। धर्मशास्त्रों को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि वास्तविकता में यही हमारा प्रकृतिवाद हो जाए तो प्रकृतिवाद के हिसाब से जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे कि प्राकृतिक चीज़ों को, जो हमारे प्राकृतिक विषय है, पर्यावरण की शिक्षा, ठीक है, जो मतलब प्रकृति के साथ किस तरीके से बच्चा विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकृति का ज्ञान देना, तो हम करिकुलम में उन्हीं चीज़ों को रखेंगे। तो जो हमारा पहला स्टेप होता है जब हम पाठ्यचर्या बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जब हम पाठ्यचर्या बनाते हैं तो पहला स्टेप क्या है हमारा कि बच्चे की हम नीड्स देख सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं क्या है, किस हिसाब से हम करिकुलम पाठ्यचर्या बना रहे हैं। दूसरा क्या होगा, पाठ्यचर्या डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन अभिकल्प, अभिकल्प पाठ्यचर्या अभिकल्प या पाठ्यचर्या डिज़ाइन दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। अब इसको मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा होगा पाठ्यचर्या क्रियान्वयन, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हूँ अभी, जो आपका हमारा फर्स्ट पार्ट था यूनिट 5 का पार्ट ए, ठीक है, क्योंकि इसमें है करिकुलम ही, बस है आपकी पाठ्यचर्या ही, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी चीज़ें करिकुलम से रिलेटेड पढ़नी है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। पाठ्यचर्या क्रियान्वयन, ठीक है। अगला चौथा स्टेप क्या होगा आपका, पाठ्यचर्या मूल्यांकन। ये फर्स्ट स्टेप में हम जब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं तब हम करते हैं कि जो हम पहले करिकुलम सबसे पहले अपने शिक्षा का आधार देखते हैं कि किस आधार पे बनानी है, हमारी नीड्स क्या हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम बच्चे की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन क्या कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, इसके बाद पाठ्यचर्या क्रियान्वयन, पाठ्यचर्या को लागू कर देते हैं, इसके बाद पाठ्यचर्या मूल्यांकन। इसका एक सबसे ईजी एग्जाम्पल आपको व्यवहारिक रूप में मैं दे रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोग घर में खाना बनाते हैं, जो लेडीज़ हैं उनकी बात कर रही हूँ, जेंट्स भी देखते होंगे, ठीक है। तो लेडीज़ क्या घर में खाना बनाती है, तो आप इसी को शिक्षा से जोड़ना है। अब यहाँ पे हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो जो क्या शिक्षा क्या होती है, पढ़ाई हमारी कम समझ में आती है, लेकिन इसी चीज़ को यदि हम घर में लागू कर दें, अपने रियल लाइफ में लागू कर दें तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो हम बात करते हैं, हमको खाना बनाना है, ठीक है, हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, मान लीजिए हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, अब वो भूखे हैं, ठीक है, तो हमको उनको खाना खिलाना है, ठीक है। तो हमारी आवश्यकता क्या है, उनको खाना खिलाना है, तो हमारी आवश्यकता क्या है, वो भूखे हैं, हमारे को भोजन चाहिए, ठीक है। हमारी नीड्स क्या है, भोजन, ठीक है, नीड्स क्या है, भोजन, लेकिन उद्देश्य क्या है, जो गेस्ट आए हैं उनको खाना खिलाना, ठीक है। उद्देश्य क्या है हमारा कि जो भूखे लोग हमारे घर में आए हैं उनको खाना खिलाना है, तो अब वो खाना आएगा कहाँ से, वो हमारी आवश्यकता है, यही तो शिक्षा के उद्देश्यों में होता है। मान लीजिए कि हमारी आवश्यकता क्या है कि हमें सभी बच्चों को शिक्षित करना है, ठीक है, लेकिन हमारा ये तो हमको सभी बच्चों को शिक्षित करना है, ठीक है, लेकिन हमारी आवश्यकता क्या है, क्योंकि कि सभी बच्चे अपने अपने आत्मनिर्भर बन सके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो समाज के उद्देश्य उन्हीं वही तो हमारी शिक्षा के उद्देश्य है कि सभी बच्चों को शिक्षित करना है। तो हम इस तरीके का करिकुलम बनाएंगे कि जिससे राष्ट्र के समाज के सभी बच्चे शिक्षित हो सकें और हमारी समाज की आवश्यकताएं हैं वो दूर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनको आपको भोजन कराना है, ये आपका उद्देश्य है, लेकिन आपको आवश्यकता किसकी है, उसके लिए भोजन की, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे हम नीड शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं वही जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो हमारी रियल लाइफ में आवश्यकताएं होती हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं व्यवहारिक जीवन से जोड़ रही हूँ इस चीज़ को कि आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनको भोजन कराना है, तो आपकी नीड्स क्या है, भोजन, आपको भोजन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भोजन बनाना है, आपको खाना बनाना है, ठीक है, भोजन चाहिए, आपकी नीड्स है, आवश्यकता है। तो अब क्या, आपकी आवश्यकता हमने देख ली भोजन, अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे,
क्या डिज़ाइन बनाएंगे? मान लीजिए हमको क्या बनाना है, हमको रोटी बनाना है, ठीक है, हमको रोटी बनाना है। तो रोटी बनाने के लिए क्या हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम आटे को तवे पे डाल दें, बाद में पानी डाल दें, तो क्या ऐसी रोटी बन जाएगी? एक डिज़ाइन होता है, एक स्टेप, उसके लिए हमको डिज़ाइन बनानी पड़ेगी, स्टेप सीरियल होगा कि पहले हम आटे को लेंगे, फिर उसमें हम पानी डालेंगे, वो भी कितना मीडियम, कि जिससे हमारा आटा पूरा गुन जाए। इसके बाद लोई बनाएंगे, इसके बाद रोटी बेलेंगे, फिर तवे पे डालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर सेकेंगे। कितने स्टेप हैं इसमें? एक डिज़ाइन बनाएंगे कि किस किस स्टेप में वो काम आपको पूरा करना है, किस तरीके से। मान लीजिए आपको बताया था ये गमला है, ठीक है, ये पत्ती है, ये फूल है, ठीक है, ये फूल है, ठीक है, ये डाल है, तो ये क्या है? हमको इसको एक डिज़ाइन बनानी है, ठीक है, डिज़ाइन स्टेप के इस तरीके से आप काम को पूरा करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या क्रियान्वयन, खाने को क्या कर देंगे, हम बना देंगे। जो हमें रोटी थी, क्रियान्वयन यहाँ पे हमने डिज़ाइन बना लिया कि पहले आटा मारेंगे, इसके बाद इस तरीके से करेंगे, तो ये चीज़ करनी है। तो यही चीज़ यहाँ पे पाठ्यचर्या का अभिकल्प, पाठ्यचर्या की डिज़ाइन होती है। पाठ्यचर्या क्या, पहले हमने क्या रख दिया, आपके यूनिट रखी, इसके बाद आपके क्या कंटेंट रख दिए, इसके बाद आपके टॉपिक रख दिए, इसके बाद आपका जो विषय था वो रख दिया, ठीक है। तो एक डिज़ाइन बना दिया, जो चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझाते हैं, जो चार्ट जो आपका प्रिंटेड मटेरियल होता है, ठीक है, डिज़ाइन बना दिया। इसके बाद क्या किया, पाठ्यचर्या क्रियान्वयन, जो पाठ्यचर्या बनाई थी उसको लागू कर दिया। मतलब जो हमने खाना बनाया था, खाना बनाना था, यहाँ पे हमने अब यहाँ पे पूरी तरीके से हमने खाना बना लिया, या खाने को पूरी तरीके से बना लिया, पाठ्यचर्या को लागू कर दिया, रोटियां हमारी क्या हो गई, बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पाठ्यचर्या मूल्यांकन। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रोटी बनाई थी वो कैसी बनी है। यही तो हमारा घर की बात है कि हमें आवश्यकता थी, तो हमने रोटी एक अभिकल्प, एक डिज़ाइन बनाया, किस तरीके से हम रोटी बनाएंगे। यहाँ पे हमने रोटियों को बना लिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रोटियों का मूल्यांकन, देखा कि रोटी हमारी सही बनी कि नहीं बनी, वो हम किसी को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते। मान लीजिए रोटी अच्छी नहीं बनी है, तो क्या हम गेस्ट को खिला सकते हैं? बस यही होता है कि जो पाठ्यचर्या यहाँ पे हम बनाते हैं, जो NCERT पाठ्यचर्या बनाती है, तो किस तरीके से हम उसमें और बेटर कर सकते हैं। हमारी नीड्स क्या होती है, हमें बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को शिक्षा देना, केवल शिक्षित नहीं करना, केवल सूचना नहीं देना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनकी नीड्स की आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति करना, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये स्टेप समझ में आया। इसके बाद आपका पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़े, मॉडल, परंपरागत मॉडल्स पढ़े, समकालीन मॉडल्स पढ़े, शैक्षिक विषय आधार। तो जो खाना आपने जो यहाँ पे रोटी बनाई थी, एक तो ये वास्तविक है जो आपने बनाई, लेकिन ये क्या है, मॉडल है उसका। एक मान लीजिए अब ये रोटी कई लोग बना रहे हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, कोई ट्रेडिशनल परंपरागत बना रहा है, ठीक है। किस तरीके से, भाई आटे को मारेंगे, फिर बेलेंगे उल्टा बेलना से, फिर इसके बाद सेकेंगे, ठीक है। लेकिन कोई कैसे बना रहा है, मशीन से आटे को गूंथ रहा है, और क्या कर रहा है, रोटी कट कर रहा है, मशीन से ही रोटी सेक रही है। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे सामाजिक चेंज के हिसाब से परिवर्तन, हम अपने काम में भी परिवर्तन। तो यही तो हमारा मॉडल पाठ्यचर्या का है कि कुछ परंपरागत विषय केंद्रित हो रहे हैं, जो जिस तरीके से करिकुलम होना चाहिए, पहले चीज़ों को पढ़ाया जाता था कि सभी विषय बच्चों को पढ़ाने हैं, लेकिन कुछ क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल, कुछ क्या हो रहे हैं, चेंज, सोशल चेंज के हिसाब से कि परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। कि बच्चे को हमें एक विषय में ज्ञाता बना देना है, क्योंकि सभी बच्चे के अधकचरा ज्ञान किसी लायक नहीं होता। 10 विषय हम पढ़ेंगे, हमको कुछ नहीं आएगा, किसी विषय में अच्छे नहीं होंगे। वहीं हम 4 विषय अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 विषय अच्छे से पढ़ लेंगे, 1 विषय अच्छे पढ़ लेंगे, उसमें हम क्या हो जाएंगे, योग हो जाएंगे। तो ये जो मॉडल यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल आपको बताया था कि एक ये जो मार्कर है ये वास्तविक है। अब हमने ये बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये मॉडल हो गया का मॉडल। जो आप मॉडल्स देखते हैं, स्टेचू वगैरह जो देखते हैं, आप कहीं शोरूम वगैरह में जाते होंगे, मॉल वगैरह में जाते होंगे, देखते हैं कि भाई ये इसका मॉडल है, मॉडल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल क्या हुए, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए। अब मॉडल्स तो भाई सभी ने बनाए। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपने रोटी बनाई थी, कई लोग बनाते हैं, तो अपने अपने हिसाब से उन्होंने बनाई। कोई आटे को टाइट मार के बनाता है, कोई आटे को गीला करके बनाता है, कोई मशीन से आटा गूंथता है, कोई हाथ से बेल के बनाता है, कोई हाथों से। तो ये अपना अपना क्या मॉडल बनाने का तरीका। तो यहाँ पे अपने अपने मॉडल सभी ने बनाए, ठीक है। तो ये समझ में आया सेकंड स्टेप में। इसके बाद आपका अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
आपका करिकुलम का मॉडल बन गया। ये क्या है आपका, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स बन गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाई, आप खाना बनाएंगे, मान लीजिए पूरी थाली होगी तो थाली सजी हुई होगी, तो थाली में क्या, कई लोग अपने अपने तरीके से थाली को लगाते हैं, परोसते हैं। कोई सैलेड रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई पापड़ रखता है, कोई नहीं रखता है, कोई केवल सब्जी रोटी दे देता है, कोई उसमें एक सूखी सब्जी भी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये क्या मॉडल हुए, ये रोटी क्या ये वास्तविक है, ये मॉडल है, और एक मान लीजिए एक असली रोटी यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये वास्तविक है, लेकिन ये रोटी का मॉडल, ये कह सकते हैं कि मॉडल, ठीक है। इसके बाद पार्ट सी में आपको क्या पढ़ना है, पार्ट सी में आपने पढ़ा अनुदेशात्मक प्रणाली, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशात्मक मीडिया की जो हम पाठ्यचर्या थी वो बच्चों को कैसे इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आपको बताएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे तो हमने पाठ्यचर्या बनाई थी, एनसीईआरटी ने बनाई थी करिकुलम की, ये होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, सोशल चेंज होना चाहिए। यहाँ पे क्या लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जो साइंटिस्ट थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने अपने हिसाब से मॉडल दिए, भाई नहीं हम ऐसी भी रोटी होती है, नहीं हम तो पुराने ही तरीके से बनाएंगे, जो परंपरागत है जिस तरीके से, भाई वो रोटी ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, सामाजिक परिवर्तन हो गया, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, हम तो मशीन से बना देंगे, जल्दी बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका मॉडल्स पार्ट बी हुआ। अब पार्ट सी की बात है, अनुदेशात्मक प्रणाली, इंस्ट्रक्शन। ये रोटी आपको किसी को सिखानी है, ठीक है, ये तो रोटी आपने बना ली, अब ये रोटी आपको बनाना, किसी को बताना है कि आप रोटी किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, उसको बताएंगे कि पहले आप आटा डालेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको गूँथेंगे, कितना गूँथेंगे, कितना टाइट मारेंगे, कितना गीला मारेंगे। तो आप उसको सिखा रहे हैं रोटी बनाना। और यहाँ पे क्या होती है, जो पाठ्यचर्या, जो मॉडल्स हमने बनाए थे, यहाँ पे बच्चों को हमें सिखाना है, अप्लाई, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने हैं। अब आप जो बच्चे को रोटी बनाना बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं, उसका साधन क्या है, फेस टू फेस बता रहे हैं, क्लास में बता रहे हैं, या अपने घर में बुला के बता रहे हैं, या आप उसके घर में जाके बता रहे हैं। तो इसके लिए क्या अनुदेशात्मक मीडिया आपका पढ़ा था, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद है आपका इसी के अंदर पाठ्यचर्या मूल्यांकन, जो आप आज टॉपिक आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब ये पार्ट आपका सी के अंदर ही, अब इसी के अंतर्गत पढ़ना है कि आपको भाई इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आप ऐसे इस तरीके से करके आप रोटी को बना सकते हैं। आपने उनको बता दिया, सिखा दिया कि आप रोटी को बनाइए। अब वो आपने किस माध्यम से दिए, जो आपके अनुदेशन इंस्ट्रक्शंस मीडिया है वो क्या है, माध्यम, कि आपने उनको टीवी के माध्यम से बताया, या अपने फेस टू फेस बताया, कि आपने उसके घर पे जाके बताया, कि आपने उनको अपने घर में बुला के बताया। तो ये क्या आपका मीडियम हुआ, ठीक है, कि किस तरीके से टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बताया, या आपने क्या कोई इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ठीक है। इसके बाद आपका मूल्यांकन, यहाँ आपने क्या की थी, आप क्या डिज़ाइन बना के आपने यहाँ पे भी आपने मूल्यांकन कर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो मूल्यांकन किया था ये आपने स्वयं किया था। रोटी आपने बनाई और आपने ही उसको मूल्यांकन कर लिया कि भाई अच्छी बनी है। तो अपनी चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने आपका 1 से लेके 8 तक या 12 तक जो करिकुलम बनाया था, तो उन्होंने चेक किया कि कैसा बनाना, भाई उनको तो अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, जो रोटी आपने बनाई है ये दूसरे लोग, जो और लोग होते हैं, जो रोटी के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, जो रोटी बनाने में फेमस हैं, वो आपको बताएंगे कि आपकी रोटी कैसी बनी है या नहीं, आपकी जो रोटी बनाई है उसको कितना % देंगे, कितना वैल्यू देंगे, कि आपकी वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो ये वही है जो करिकुलम यहाँ पे बना, जो मॉडल यहाँ पे बने। तो इसको जो एनसीईआरटी ने करिकुलम बनाया, तो भाई एनसीईआरटी तो डिसाइड कर नहीं देगा, जो आपका मूल्यांकन करने वाले होते हैं वो दूसरे लोग होते हैं, वो उसके लिए स्पेशलिस्ट प्रोफेसर होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टीवी में गेम्स होते हैं, ठीक है, आप लोग जाते होंगे, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ खाना बनाना बताते हैं, तो भाई सभी लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है। क्यों, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो चीज़ों को देखते हैं, फिर बताते हैं कि आपका जो खाना था वो कैसा था, सही था या नहीं था। तो यहाँ पे बस बात इसी की कर रहा है, जो आपने ये खाना बनाया या आपने ये रोटी बनाई लोगों को खिलाने के लिए, तो ये आप नहीं बताएंगे, आपको तो भाई अपनी चीज़ अच्छी लगेगी, आपने बनाया, आपको तो जो उसमें कुछ बुराई भी होगी वो भी नहीं नजर आएगी, लेकिन जो दूसरे लोग होंगे, जो चेक करने वाले होंगे, वो उस रोटी को देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि आपकी रोटी सही बनी है या नहीं बनी है। वही चीज़ आज हमको यहाँ पे पढ़नी है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन
उपागम की जो पाठ्यचर्या हमारी बनी ही, जो हमने अभी यहाँ पे बनाई थी, नीड्स के अकॉर्डिंग अभिकल्प बनाया था, इसको पाठ्यचर्या को लागू किया था, फिर हमने पाठ्यचर्या मूल्यांकन किया था। तो ये जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है ये हमारा खुद का है कि जिन्होंने ये आपका मॉडल बनाया उन्होंने खुद मूल्यांकन किया कि सही बना कि नहीं बना। लेकिन जो यहाँ पे हम जो मूल्यांकन पढ़ रहे हैं, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो आपके प्रोफेसर हैं, वो चेक कर रहे हैं कि आपका जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन, जो आपकी करिकुलम, जो आपका विकास बना था, करिकुलम आपने बनाया था, वो कैसा है, वो समाज के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड्स की पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। अब समझ में आ गया? आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे के समझाया। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करना है हमको पाठ्यचर्या मूल्यांकन की, पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट होंगे वो बताएंगे कि आपकी जो रोटी है वो कितनी सही है, वो कितने नंबर देंगे आपकी रोटी को, कितना परसेंटेज देंगे, तो ये आप कितना मूल्य देंगे या कितनी वैल्यू देंगे। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है ये कैसा, दो शब्द मिलने से मूल्यांकन, जो है मूल्यांकन करना है, मूल्य प्लस अंकन, दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। तो इसका मतलब है किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को मूल्य प्रदान करना या उसके पैसे निर्धारित करना या उसका मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य बताना या मूल्य देना, उसको मूल्य प्रदान करना या मूल्य निर्धारित करना। ठीक है, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य प्रदान करना, उसको मूल्य देना कि कितने की आपकी ये चीज है, कितनी सही है। ठीक है, इसको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। किसने दी है? ये रेमर्स तथा गेज ने। रेमर्स तथा गेज ने। रेमर्स तथा गेज ने कहा है कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाता है। कि जो आपने करिकुलम बनाया था, जो आपने रोटी बनाई थी, वो व्यक्ति के लिए, ठीक है, तो जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाना। कि जो आपने रोटी बनाई थी वो किसी भी व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से, ठीक है, कितनी सही है। ठीक है, इसका मतलब आपको लेकिन एजुकेशन में पढ़ना है, आपको रोटी बनाना यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मैंने समझने के लिए एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि जो आपने अपना करिकुलम बनाया था, ठीक है, करिकुलम बनाया था, तो यहाँ पे उसका मूल्यांकन किया गया कि जो आपने करिकुलम बनाया वो व्यक्ति एवं समाज दोनों की दृष्टि से कि
जो उत्तम एवं वांछनीय हो उसका ही प्रयोग किया जाना है, कि मतलब कितना सही है, कितना उत्तम है, ठीक है, उसका उसी हिसाब से आपको क्या वैल्यू दी जाएगी। तो आपको मूल्यांकन का मतलब समझाया कि किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ को मूल्य निर्धारित करना या उसको मूल्य प्रदान करना, मूल्यांकन का यही मतलब होता है, ठीक है। मूल्य निर्धारित करना, मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, मूल्य निर्धारित करना या उसको मूल्य प्रदान करना, कि जो आपने करिकुलम बनाया है तो भाई इसको पैसे तो देंगे नहीं, उसका मूल्य निर्धारित करेंगे कि आपका सही है कि नहीं है, कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन सही है या नहीं है, कि मतलब कि जो बच्चे को आपको सिखाना था, ठीक है, जो बच्चे को आपको सिखाना था कि बच्चे ने विद्यार्थी के शैक्षिक उद्देश्य जो थे उसको प्राप्त करने में वो कितना समर्थ रहा है या नहीं रहा है। जो आपका करिकुलम था वो आपके नीड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सका है या नहीं कर सका, यहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जो आपने रोटियां बनाई थी वो कितनी सही है या नहीं है, ठीक है। और एक डेफिनेशन इसमें लिख देते हैं NCERT के द्वारा, ठीक है, ठीक है। NCERT के अनुसार यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो देखती है, यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो देखती है, क्योंकि पहले देखिए आपको मूल्यांकन समझ में आना चाहिए कि मूल्यांकन है क्या। जो पाठ्यचर्या जो हम बना रहे हैं उसी का मूल्यांकन क्या जो स्पेशलिस्ट हैं वो कर रहे हैं, यहाँ पे आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप तो पहले कर चुके हैं, आपने बनाया देख लिया, आपके अकॉर्डिंग सही थी। लेकिन अब जो मूल्यांकन है, मान लीजिए जो NCERT ने मूल्यांकन बनाए थे तो उसको लागू करने के पहले जो स्पेशलिस्ट हैं, जो दूसरे 2-4 लोग और कमेटी बनाई जाती है, वो लोग उस करिकुलम को देखते हैं कि क्या अब हम इसको लागू कर सकते हैं, क्या इसको हम समाज में, देश में लागू कर सकते हैं इस मूल करिकुलम को। तो जब वो वहाँ से उनको वैलिड हो जाता है, वो लगा देते हैं कि हाँ ये सही है, तब उसको क्या समाज के लिए लागू किया जाता है, या विश्वविद्यालयों में उसको जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होती है, उसको लागू किया जाता है, ठीक है। तो यह एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो देखती है कि पहला क्या होता है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों, 2 चीजों को ये देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक उद्देश्य क्या है कि जो आपका करिकुलम बनाया गया है, मान लीजिए क्लास 1 के लिए या क्लास 2 के लिए या आपका नेट के लिए, ठीक है, जो सिलेबस आपका नेट का है, ठीक है। निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ठीक है, हो रही है। जो करिकुलम बनाया था उसमें जो निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य थे, उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ठीक है। जब हम करिकुलम का एवेल्युएशन करते हैं तो यही देखते हैं कि जो उसके उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, ठीक है। स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या देखते हैं, सेकंड देखते हैं कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, कितने प्रभावशाली रहे हैं, तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन 2 चीजों को देखते हैं कि जो आपका, जब हम मूल्यांकन करते हैं कि जो निर्धारित शिक्षा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कि जो हमने आपका करिकुलम बनाया था उसका उद्देश्य था बच्चों को क्या
फर्स्ट क्लास में क्वालिफाई कराना, फर्स्ट क्लास की एजुकेशन देना या नेट क्वालिफाई कराना। तो कितने बच्चे नेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे से पूर्ण हो गए हैं। तो इसको हम 2 पॉइंट में समझ सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि मैडम अच्छा पढ़ा रही हैं, ठीक है, और एक क्या कह सकते हैं, नहीं मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। 2 चीज़ें, 2 पॉइंट होते हैं ना। यहाँ पे तो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस थे, जो उसके अनुभव थे, वो कितने प्रभावशाली रहे, कितने अच्छे से बच्चे ने सीखा, ठीक है। एक था कि आपने रट लिया चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे कितने अच्छे से समझ लिया चीज़ों को, जो शिक्षा के लक्ष्य थे वो कितने अच्छे से पूर्ण हुए। आपका जो नेट क्वालिफाई हुआ वो कितना वास्तविक ज्ञान आपको हुआ तब क्वालिफाई हुआ। एक केवल क्वालिफाई हो गया, आपको नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके शिक्षा के उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, वो कितने अच्छे से पूर्ण हो रहे हैं जब हम करिकुलम का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। जो आपके मॉडल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका डेवलपमेंट मॉडल, पाठ्यचर्या का विकासशील मॉडल, ठीक है, विकासशील मॉडल, या विकासात्मक मॉडल कह सकते हैं इसको, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है एवेल्युएशन, ठीक है, एवेल्युएशन मॉडल, ठीक है, मूल्यांकन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, करिकुलम इवैल्यूएशन, ठीक है, करिकुलम इवैल्यूएशन। तो 2 तरीके के होते हैं। पहला मूल्यांकन जो आपका ये डेवलपमेंट मॉडल है, इसमें हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, रोटी बनाना है या खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाना है। इसमें आपको पाठ्यचर्या जो करिकुलम है वो बनाना है, ठीक है, उसको बनाना है। उसमें किस तरीके से आप और सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमको करिकुलम बनाना है वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम उसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्यवहारों में परिवर्तन कर सकते हैं। एजुकेशन का क्या पूरा अंतिम उद्देश्य होता है, यही होता है कि जो और करिकुलम का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चे में कितने वांछनीय परिवर्तन हुए हैं, कितना उसके व्यवहारों में परिवर्तन आया है, और जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे उनको किस सीमा तक पूरा किया गया है करिकुलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमको क्या खाना बनाना है उसको हम और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, हम और उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा बेटर किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हमने खाना बनाना, मतलब जो हम करिकुलम को जो आपका बनाना अभी तक डिज़ाइन करना, वैल्यूएशन मूल्यांकन करना, क्रियान्वयन करना, जो स्टेप अभी तक बताए थे ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पाठ्यचर्या मूल्यांकन, तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, इसमें क्या आएगा कि यहाँ पे आपने खाना बनाया और आपने ही उसको चख के देख लिया कि कैसा बना। तो ये तो आपने पहले उसको डिज़ाइन किया, खाने को बनाया, उसको अच्छे से बनाया, उसमें और नई नई चीज़ें जोड़ी, आपने अपने अकॉर्डिंग जितना बेटर आप कर सकते थे वो किया, क्योंकि आप क्या हैं, आप खाना बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं। और यहाँ पे जो करिकुलम जो मॉडल बना रहे हैं वो कौन है, NCERT या UGC, तो ये मॉडल बना रहे हैं। तो अब ये अपने अकॉर्डिंग मॉडल को चेक करेंगे, मॉडल की डिज़ाइन करेंगे, उसको क्रियान्वयन लागू भी करेंगे और उसका एवेल्यूएशन मूल्यांकन भी करेंगे, फिर देखेंगे कितना अच्छा है, तब ये मॉडल बनाएंगे। सारी चीज़ें ये खुद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल मैं खाना बनाने का दे रही हूँ, आपने खुद अच्छे से बनाया, उसमें जितना आप बेटर कर सकते थे, जो जो नई चीज़ें जोड़ सकते थे, जो आजकल जो नई डिश चल रही है वही आपने बनाई, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे आपने चख कर भी देख लिया उसको कैसा बना, आपने कहा बहुत अच्छा बना, ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग कहा खाना बहुत अच्छा बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन, जो खाना आपने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या वैल्यू देना, कितना अच्छा है, जो डिश आपने बनाई थी वो कितनी अच्छी है, ठीक है। और जो आपकी NCERT नहीं देगी, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो और प्रोफेसर होंगे, जो एक समाज होगा, समूह होगा, एक ग्रुप होगा, ठीक है, तो आपके खाने को चेक करेंगे,
चेक करना है कि खाना यहाँ पे तो आपने कहा था भैया आपने बनाया तो आपको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे समाज की दृष्टि से, ठीक है, एक व्यक्ति, सभी व्यक्ति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से वो खाना अच्छा हो, सभी लोग कहें कि हाँ वो खाना बहुत बढ़िया है, तो सभी लोग उसको वैल्यू देंगे, तभी वो क्या होगा, आपका वाकई अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या, जो करिकुलम यहाँ पे बनाया गया था, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, वो देखते हैं आपके करिकुलम में जो आपने मॉडल्स बनाए हुए थे, करिकुलम का डिज़ाइन किया हुआ था, उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे, उसको वैल्यू देंगे कि कितना सही है वो, और जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया था वो अपने उद्देश्य को कितना पूरा कर रहा है, ठीक है, कितना पूरा कर रहा है, किस सीमा तक पूरा कर रहा है, बच्चे में कितने व्यवहार में परिवर्तन आ रहे हैं, उसमें कितना परिवर्तन या कितना चेंज आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी जैसे कि दोनों की हम एक अलग अलग एक और डेफिनेशन लिखते हैं, पहली डेफिनेशन इसके लिए लिखते हैं, फिर इसके लिए, तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है वो किसी कार्यक्रम, उत्पादन, योजना, प्रक्रिया, उद्देश्य या पाठ्यचर्या की गुणवत्ता, पाठ्यचर्या की गुणवत्ता, प्रभावशीलता या मूल्यों का निर्धारण है, ठीक है। जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है इसकी बात कर रही हूँ मैं। जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है, किसी कार्यक्रम जो आपने मॉडल बनाया है उसमें उत्पादन, योजना, जो आपका उत्पादन का क्या मतलब है, उसका जो आउटकम आएगा, ठीक है, योजना, प्लानिंग, जो आपने प्लानिंग की हुई थी, प्रक्रिया, जो आपने किया हुआ था काम, उद्देश्य, जो उसके उद्देश्य थे, पाठ्यचर्या की गुणवत्ता कि वो कितनी उपयोगी, कितनी गुणवत्ता, कितनी उसकी अच्छी गुणवत्ता है, गुणवत्ता, प्रभावशीलता, ठीक है, या मूल्यों का निर्धारण है। जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है वो क्या है, जो मूल्यांकन यहाँ पे जो इसका खाना बनाने का मूल्यांकन कर रहा है वो देख रहा है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन किसी भी कार्यक्रम, किसी भी वस्तु का या किसी जो आपका करिकुलम है उसको उत्पादन, उसका जो उत्पादन होगा, आउटकम आएगा, उसकी जो प्लानिंग वो कितनी अच्छी रही, प्रक्रिया किस तरीके से रही, उसके उद्देश्य किस सीमा तक पूरे हो रहे हैं, और पाठ्यचर्या की गुणवत्ता, प्रभावशीलता, ठीक है, गुणवत्ता या प्रभावशीलता से मतलब है कि बच्चे आपसे कितने इफेक्टिव है, बच्चों के व्यवहार में किस सीमा तक चेंज आया, कितना बच्चों ने सीखा, और उसके मूल्यों का कि कितनी उसकी वैल्यू थी, मूल्यों का निर्धारण करता है। और ये क्या करता है कि ये कमियों को भी दूर करता है, आपको सजेस्ट भी करता है कि यहाँ पे जो आपने खाना बनाया था यदि उसमें कुछ कमी है तो आप उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसमें क्या और आप ऐसी चीज़ ऐड कीजिए, क्या आप उस अपने करिकुलम में ऐड कीजिए, तभी इसके बाद ही कोई करिकुलम आता है, लागू किया जाता है। इनके बनाने के बाद NCERT या UGC के बनाने के बाद एकदम से वो करिकुलम लागू नहीं कर दिया जाता। फिर और लोग, जो कमेटी होती है, जो और लोग होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं, उनको इतनी नॉलेज होती है, ऐसे ही तो कोई करिकुलम बना नहीं देगा, हम या आप तो करिकुलम बनाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन आप एक स्टेप की बात कर रहे हैं, जो करिकुलम बनाते हैं वो इस चीज़ को देखेंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे उनको इतनी नॉलेज होगी, फिर वो देखेंगे कि हाँ जो करिकुलम है वो सही है, इसी के बाद या उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसमें सुधार करेंगे, इसके बाद उसको क्या करेंगे, लागू कर देंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसमें और लिख लीजिए। ये किसने, गे ने दी हुई है, गे, कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है,
इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मॉडल्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो आपका पार्ट डी में आएगा, पाठ्यचर्या परिवर्तन, कि उसमें परिवर्तन आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके स्टेप होंगे, उसके स्टेप अलग होंगे, ठीक है। कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य, पाठ्यचर्या से संबंधित दुर्बल एवं सबल, मतलब कि हानि या लाभ, ठीक है, जो कमियां हैं वो या जो अच्छाइयां हैं वो, ठीक है। दुर्बल एवं सबल पक्षों के साथ साथ कार्यान्वयन में आई, ठीक है। तो पाठ्यचर्या मूल्यांकन का लक्ष्य, पाठ्यचर्या से संबंधित दुर्बल एवं सबल पक्षों के साथ साथ क्रियान्वयन में आई समस्याओं की पहचान करना, पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया में सुधार करना, पाठ्यचर्या एवं आवंटित वित्त की प्रभावकारिता का निर्धारण करना, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, ये उद्देश्य है कि पाठ्यचर्या का जो हम मूल्यांकन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो उसकी आपकी मेरिट एवं डिमेरिट्स हैं, कि जैसे उसकी जो क्या आपकी कह सकते हैं कि उसकी जो दुर्बल एवं सबल जो उसकी कमियां हैं, या जो उसकी क्या कमियां हैं या जो उसकी अच्छाइयां हैं, उनको कार्यान्वयन में, जैसे उसकी जो आई समस्याएं, जो कार्यान्वयन हुआ, जो पाठ्यचर्या हो रही है उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसकी अच्छाइयां हैं, उनको देखते हैं, ठीक है। इसके बाद पाठ्यचर्या विकास प्रक्रिया में सुधार करना, कि हम इसमें और ज़्यादा सुधार किस तरीके से कर सकते हैं, एवं उसमें आवंटित वित्त की प्रभावकारिता का निर्धारित करना, कि जो करिकुलम बनाया है ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा खर्चीला हो, ज़्यादा पैसे उसमें लग रहा हो, क्योंकि जो करिकुलम बनाया जाता है वो पूरे के पूरे समाज के लिए होता है, पूरे के पूरे सभी वर्ग के लिए होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, उसका जो रूप होता है वो बृहद होता है, मतलब कि बहुत बड़ा होता है, एक पर्सन के लिए जो नहीं होता है, पूरा समूह के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो आपका मूल्यांकन किया जाता है वो इसीलिए इस उद्देश्य से किया जाता है कि मान लीजिए कि जो आपने, हमने एग्जाम्पल आपको खाना बनाने का ही दे रहा है कि जो आपने खाना बनाया था उसमें कोई कमियां रह गई हैं, उसमें उनको दूर यहाँ पे करना, कि अगली बार से आप वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके बाद जो आपका मूल्यांकन किया जाता है, इसके दो प्रकार होते हैं, कि जैसे एक तो होता है क्लास लेवल पे जो टीचर करता है, ठीक है, जो करिकुलम है जो आपको पढ़ा रहा है टीचर, तो आपका मूल्यांकन भी करता है, वहाँ पे देखता है कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। लेकिन एक पूरा बृहद मूल्यांकन होता है, ठीक है, जो पूरी की पूरी करिकुलम का होता है, जो स्पेशलिस्ट करते हैं, जो नॉलेजेबल होते हैं, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, जिनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो पूरे मूल्यांकन का क्या करते हैं, पूरे करिकुलम का मूल्यांकन करते हैं। और क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो छात्र था उसने कितना सीखा, जो पाठ्यचर्या थी वो कितनी प्रभावी रही, ठीक है, और किस स्तर पर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम हुई है। जो पाठ्यचर्या थी वो कितनी प्रभावी रही, किस स्तर पर विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करने में सक्षम रही है, ठीक है, और कितनी इसमें साथ ही साथ उसके विद्यार्थी के अनुभव कैसे रहे हैं। तो ये देखता है कि एक तो जो होती है कि जो पूरा करिकुलम होता है, बच्चे ने कितना सीखा, वो सही था कि नहीं था, तो ये स्पेशलिस्ट करते हैं। और एक मूल्यांकन वो होता है जो क्लासरूम में टीचर करता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, ठीक है, आपका पाठ्यचर्या के दौरान आपको पढ़ाई करते टाइम। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो होता है आपका डेवलपमेंट मॉडल जो आपको विकास मॉडल का करता है, जो करिकुलम का विकास करता है, और एक क्या होता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन, कि हम इसको कितना मूल्य दे रहे हैं, कितने मूल्य को प्रतिपादन कर रहे हैं, कितना मूल्य प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अभी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ इसमें है समझाने के लिए, ठीक है। एक तो आपको जो डेवलपमेंट मॉडल था उसमें ये देखना है कि मॉडल इसमें जो बनाया था, ठीक है, उसको डिज़ाइन किया था वो कैसा है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है। इसमें क्या करता है टीचर देखता है, लेकिन जो आपका एवेल्यूएशन होता है, करिकुलम एवेल्यूएशन होता है, उसमें क्या होता है उसको चेक करता है कि जो मॉडल था वो सही था कि नहीं था,
कितना उसको मूल्य देंगे, कितना आप उसको उसके मूल्य का अंकन करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो एनसीईआरटी ने मान लीजिए करिकुलम बनाया तो उसको जो चेक करेंगे, जो लोग चेक करेंगे वो बताएंगे कि वो सही है कि नहीं, इसके बाद ही उसको फॉलो करेंगे या लागू करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के सोपान कौन कौन से होते हैं। एक स्टेप, एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पे, हम पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्यों की बात और करते हैं। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्य कि क्यों हम करते हैं, ये पाठ्यचर्या का जो मूल्यांकन करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, पहला एक तो हम इसमें फिर से एक बात कर लेते हैं, ये तो मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो पहला क्या था कि पाठ्यचर्या विकास के चरण। ठीक है, पाठ्यचर्या विकास के चरण कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन की। सबसे पहले क्या, आवश्यकता, नीड्स, पाठ्यचर्या की नीड्स। ठीक है, कि पाठ्यचर्या आवश्यकता का विश्लेषण, नीड्स एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद अभिकल्प, पाठ्यचर्या डिजाइन। ठीक है, अभिकल्प, डिजाइन। ठीक है, इसके बाद क्रियान्वयन, कि जो हमने डिजाइन किया इसके बाद इसका क्या कर दिया, क्रियान्वयन कर दिया। ठीक है, इसके बाद पाठ्यचर्या का मूल्यांकन किया। ये पाठ्यचर्या विकास, जब हमने पाठ्यचर्या बनाई थी, मतलब कि जब हम खाना बना रहे थे तब हमने ये चीज़ की थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्य, कि जब हम इस पूरे के पूरे इसका जब ये पाठ्यचर्या बन गई तो जब हमने इसका मूल्यांकन किया, इसके क्या उद्देश्य थे, क्यों किया हमने ये मूल्यांकन। यहाँ पे हमने देख लिया था सब कुछ सही था, अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों हम इसको मूल्यांकन कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमने सब, क्योंकि ये जो हमने खाना बनाया था ये एक व्यक्ति ने बनाया था, कुछ लोगों ने बनाया था, लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए, उसको समाज की दृष्टि से और व्यक्ति की दृष्टि से वो चीज़ सही हो, उसके लिए हमको दोबारा से मूल्यांकन करेंगे। और मूल्यांकन जो लोग करेंगे वो स्पेशलिस्ट होंगे, उनको इस चीज़ का नॉलेज होगा। तो ये क्यों करेंगे, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अब हम इनके उद्देश्यों की बात कर रहे हैं कि जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्य, हम इसको क्यों करते हैं, दोबारा से हम इसको क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहला होता है कि पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु, पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु मतलब कि मान लीजिए ये हमने खाना बनाया था, ये हमने देख लिया, अब जो अगले व्यक्ति ने चखा उसको, ठीक है, अगले व्यक्ति ने जब उस खाने को चखा, उसका टेस्ट लिया, तो वो उसमें कुछ कमी समझ में आई। तो इसका ये मूल्यांकन क्यों हुआ, क्योंकि जब हम अगली बार जो खाना बनाएंगे तो वो कमी उसमें ना आए, वो उसमें कमी ना आए, इसलिए। तो यही है कि पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु, कि जब हम अगली बार जो पाठ्यचर्या बनाएंगे तो उसमें जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो जो यहाँ पे कमी रह गई है, जो यहाँ पे इसकी कमियाँ थी या जो अच्छाइयाँ थी, तो उनको हम अच्छाइयों को अगली पाठ्यचर्या में जोड़ देंगे, और जो कमियाँ थी तो उनको दूर कर देंगे। या सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से यदि कोई चेंजमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को और जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु ये जो मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए किया जाता है, इसके उद्देश्य ये होते हैं कि जब हम अगली बार जो करिकुलम तैयार करेंगे तो उसमें वो कमियां ना हो, और यदि उसकी कुछ अच्छाइयाँ थी तो उनको हम उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, पुरानी पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु, पुरानी पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु यही मतलब है कि जो आपकी पुरानी पाठ्यचर्या थी उसको देखते हैं, उसमें जो यदि कुछ नया चेंजमेंट चाहिए होता है तो नया चेंज करते हैं, इसके हिसाब से दोबारा से करिकुलम तैयार करते हैं। ठीक है, व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने हेतु, व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने हेतु। ठीक है, मतलब कि
कि जो करिकुलम था वो आपका व्यक्ति पर्सन के हिसाब से सही था कि नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति होते हैं, कुछ हैंडीकैप्स होते हैं, कुछ नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, कुछ वंचित बालक होते हैं, तो उनके हिसाब से जो करिकुलम था व्यक्ति के संबंध में निर्णय लेने हेतु, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो करिकुलम हो वो सही हो, क्योंकि जो करिकुलम है ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता, ये पूरे के पूरे समाज के लिए बनाया जाता है। तो केवल ये एक व्यक्ति के हिसाब से सही होना जरूरी नहीं है कि समाज की दृष्टि से भी सही हो और प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से भी सही हो। तो इस तरीके से और सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, उसकी नीड्स को देखते हुए, उसकी समस्याओं को देखते हुए, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करे, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करे। तो इसके अकॉर्डिंग हम करिकुलम को तैयार करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक नियमन हेतु, प्रशासनिक नियमन हेतु, इसका मतलब है कि हमको जब ये सभी पूरे के पूरे देश पे, पूरे के पूरे समाज पे लागू करना है, तो ये प्रशासन के जो इसमें नियम हैं, कुछ नियमों के अकॉर्डिंग, कुछ मानकों को पूरा करते हुए ये करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए। इसीलिए हम इसको मूल्यांकन करते हैं, इसीलिए उसका ये उद्देश्य होता है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं आपके, ये हैं, इसीलिए हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ है। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं पाठ्यचर्या के मूल्यांकन के उपागम, पाठ्यचर्या मूल्यांकन करते कैसे कैसे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, बस यही स्टेप इसमें है। तो चीज़ों को आप इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, किस तरीके से करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं जब हम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी ये प्रश्नावली, प्रश्नावली में क्या होता है कि हम पाठ्यचर्या से रिलेटेड जब हमें कोई सूचना इकट्ठी करनी होती है, ठीक है, जैसे किस तरीके से हम किसी के बारे में हमको सूचना प्राप्त करनी है, ठीक है, सही गलत चाहिए, तो किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, जो पाठ्यचर्या से रिलेटेड होते हैं कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, कि प्रश्नावली वही तो होती है कि हमको जिस संबंध में सूचना चाहिए, जिसके संबंध में हमको जानकारी प्राप्त करनी हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रश्नावली क्या होती है, यही तो होती है कि हमने करिकुलम से रिलेटेड इसमें 20 क्वेश्चंस रख दिए, 30 क्वेश्चंस रख दिए, और क्या सभी लोगों से पूछ लिया कि भाई जो करिकुलम था वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, ये ठीक था या कम ठीक था। तो इस तरीके से जैसे मैडम आपको पढ़ा, जैसे हमने कुछ 20 क्वेश्चंस रखे और प्रश्नावली 20 लोगों को दे दी, किससे रिलेटेड कि मैडम पढ़ा रही हैं तो कैसा पढ़ा रही हैं। कुछ लोग कहेंगे अच्छा पढ़ा रही हैं, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, कुछ लोग कहेंगे कम अच्छा पढ़ा रही हैं, कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा पढ़ा रही हैं। तो इस तरीके से इससे क्या हमको क्या होता है, ये इससे क्या मूल्यांकन हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कि जो हमारा करिकुलम है वो कैसा है, या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है कि किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो जो ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, जैसे वेरी गुड या गुड या बैड, तो 20 लोगों में मान लीजिए 10 लोगों ने कहा बैड, 2 लोगों ने कहा गुड, या वेरी गुड, 1 लोगों ने कहा गुड। तो क्या होगा कि जो ज़्यादा लोग होंगे उन्हीं के हिसाब से तो माना जाएगा कि तो मूल्यांकन हो जाएगा कि भाई यदि 10 लोगों ने बैड कहा तो जो हमारा पढ़ाना है वो बिल्कुल बेकार है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यही क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन प्रश्नावली के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा पाठ्यचर्या जो मूल्यांकन है करिकुलम का, हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका परीक्षण, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जब हम स्वयं सामने होते हैं और चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं, उसी को तो ऑब्जर्वेशन कहते हैं। किसी की बताई हुई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जब स्वयं सामने होते हैं तब खुद जाकर देखते हैं कि चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो अब करिकुलम में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे पहले ज़्यादा पढ़ रहे थे कि अब ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पहले बच्चे कैसे पढ़ रहे थे और कितना उनमें परिवर्तन है। तो जो करिकुलम था वो पहले का ज़्यादा बेटर था कि अब का ज़्यादा बेटर है।
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मूल्यांकन हो जाता है। तो ये कौन बता सकता है कि हम पहले ज़्यादा पढ़ रहे थे या अब ज़्यादा पढ़ रहे हैं? ये तो आपके टीचर्स बता सकते हैं, आपकी मम्मी पापा बता सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जो करिकुलम बनाने वाला है वो तो बता नहीं सकता है, वो क्या बताएगा? क्या वो बराबर आपके साथ रहता है? तो ऑब्जर्वेशन करेगा, वो आपके मम्मी पापा से पूछेगा, आपके टीचर्स से पूछेगा। तो इससे क्या होगा कि करिकुलम का वैल्यूएशन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन हो जाता है कि जो करिकुलम था वो कैसा था। इसके बाद चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के माध्यम से हम एवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। तो चेकलिस्ट के माध्यम से हम क्या मूल्यांकन करते हैं। लेकिन चेकलिस्ट क्या होती है कि चेकलिस्ट अकेली यूज नहीं होती है मूल्यांकन करने में, क्योंकि चेकलिस्ट में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं चेकलिस्ट क्या होती है कि यहाँ पे जब हमारे क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स भी होते हैं। तो केवल जो उत्तरदाता होते हैं उनको इस तरीके से या इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अपने विचारों को वो व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। चेकलिस्ट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस और कुछ आंसर उसी से रिलेटेड हम देते हैं और यहाँ पे उनको टिक करना होता है। चेकलिस्ट क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे खुद के विचार होते हैं। तो ये क्या होता है कि एक सिंगल अकेले ये चेक नहीं कर सकते। तो इसमें जब हम क्या कर सकते हैं, किसी का ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के साथ हम इसको साथ में रख देते हैं, ठीक है, या किसी को क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो व्यक्ति को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या उसका साक्षात्कार करते हैं। तो प्रश्नावली को क्या करते हैं, उसी के साथ में दे देते हैं ऑब्जर्वेशन करते समय, ठीक है। तो उसी की जब साथ में रख देते हैं तो किस तरीके से इससे मूल्यांकन होता है। जैसे मान लीजिए हम करिकुलम में लिख देते हैं कि कौन से पाठ करिकुलम में सही हैं, कौन से पाठों की आवश्यकता है करिकुलम में, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं कौन से पाठों की आवश्यकता है, या कौन से पाठ जो करिकुलम में पढ़ाए जा रहे हैं वो गलत हैं, और किन चीज़ों को और हमें करिकुलम में जोड़ना चाहिए, ठीक है, या जो करिकुलम है ये वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से क्या हमको इसके और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन हो जाता है। और हमको जैसे मान लीजिए हमने किसी का ऑब्जर्वेशन लिया, साथ में हमने देखा, इंटरव्यू लिया, ठीक है, साक्षात्कार किया उसका, इसके बाद चेकलिस्ट वो भी हम साथ में ही उसको दे देते हैं और पूछ लेते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर हमको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन, कि कौन से पाठ पढ़ाने चाहिए, कौन से पाठ जो पढ़ा रहे हैं वो गलत हैं, किन चीज़ों को हमें इसके करिकुलम से हटाना चाहिए, क्या हमको इन पाठों को हटाना चाहिए, ठीक है, या इन चीज़ों को और जोड़ देना चाहिए। तो सही गलत के ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर मिल जाता है, ठीक है। अगला होता है आपका साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार आप सभी लोग जानते होंगे साक्षात्कार क्या होता है। जब आप किसी भी टेस्ट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वो आपसे पूछते हैं, और यदि उनके क्वेश्चंस उनके आंसर आपको दे देते हैं, मिल जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। एक लिस्ट तैयार की जाती है क्वेश्चंस की, पहले आपको ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस पूछने का, कि आपको एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस होते हैं और पूछे जाते हैं। यदि इनके क्वेश्चंस आप दे देते हैं तो आपका क्या उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो यही यहाँ पे साक्षात्कार के दौरान होता है कि यहाँ पे करिकुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया जाता है एक क्रम में, सीक्वेंस में, और यहाँ पे किसी के भी साथ पक्षपात नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पाठ्यचर्या है, जो करिकुलम है, ये सभी के लिए हमको तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो विशेषज्ञ होता है, ठीक है, कौन होता है, विशेषज्ञ होता है, उससे हम करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जो करिकुलम से रिलेटेड मूल्यांकन के लिए हम क्या करते हैं, उससे किसी विशेषज्ञ से क्वेश्चंस पूछते हैं और पाठ्यचर्या के संबंध में ही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे अलग नहीं पूछते हैं। पाठ्यचर्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो उत्तर देता है उनके आधार पर, इसके बाद जो वो उत्तर देता है उनके आधार पर पाठ्यचर्या को मूल्यांकन किया जाता है। कि कोई विशेषज्ञ है तो उससे हमने पूछा कि करिकुलम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्या ये चीज़ें करिकुलम में शामिल होनी चाहिए। उसने कहा कि हाँ, नई चीज़ों को करिकुलम में जोड़ना चाहिए, तो हम उसके क्वेश्चंस को क्या लेते हैं, रिस्पॉन्स को हम इन्हीं के आधार पर जो हम करिकुलम में क्या करते हैं, करिकुलम में जोड़ देते हैं, करिकुलम को मूल्यांकन कर देते हैं। जो इसने उत्तर दिए कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या नए पाठ को जोड़ना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो हमारा करिकुलम था उसमें ये चीज़ें हैं जो इस विशेषज्ञ ने बताई, इंटरव्यू के दौरान हमको पता चली। यदि हैं तो ये जो आपका मूल्यांकन है, ये जो करिकुलम है सही है, और यदि ये चीज़ें नहीं है तो ये करिकुलम कैसा है, गलत है। तो
इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, साक्षात्कार के दौरान भी हम इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, हमारा क्या करिकुलम का एवेल्युएशन हो जाता है। ठीक है, अगला आता है कार्यशाला एवं समूह चर्चा। कार्यशाला एवं समूह चर्चा, ये चीज़ें तो आप सभी लोगों को पता होंगी क्योंकि ये सारी की सारी आपकी रिसर्च में भी है। जब रिसर्च में पढ़ेंगे ना तो मोर डीपली पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन, आपका साक्षात्कार, इंटरव्यू, कार्यशाला, प्रश्नावली, ये सभी चीज़ें आपकी रिसर्च में हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको। फर्स्ट पेपर में भी इनके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कार्यशाला। तो कार्यशाला में क्या होता है? कार्यशाला एवं समूह चर्चा। कार्यशाला एवं समूह चर्चा में क्या होता है कि हम विशेषज्ञों को बुलाते हैं। किसके लिए? जो पाठ्यचर्या मूल्यांकन है उसके लिए, करिकुलम से रिलेटेड वो क्या अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं कि कैसी करिकुलम होना चाहिए, किस तरीके का करिकुलम होना चाहिए, किस तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड विशेषज्ञ आते हैं और परिचर्चा करते हैं या अपने आपस में विचार व्यक्त करते हैं। इसके बाद लास्ट में जो समूह चर्चा होती है उसके आधार पर जो करिकुलम एवेल्युएशन से रिलेटेड जो भी तथ्य बनाए जाते हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि इस तरीके का पाठ्यचर्या मूल्यांकन होना चाहिए, उसके हिसाब से क्या होता है कि जो हमारी पाठ्यचर्या होती है उसका मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या विकास होता है, जो पाठ्यचर्या निर्माण होता है, उसमें हम क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, पहले हमने जो पाठ्यचर्या निर्माण होता है या आपका डेवलपमेंट मॉडल होता है, इसमें हम क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, लेकिन पाठ्यचर्या मूल्यांकन में क्या करते हैं? ठीक है, ये तो आपको बताया विकास, जो आपका डेवलपमेंट मॉडल है, पाठ्यचर्या जो विकास होता है, जब पाठ्यचर्या को निर्माण करते हैं, पाठ्यचर्या का डेवलपमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। लेकिन जब पाठ्यचर्या मूल्यांकन करते हैं तो क्या करते हैं कि इन उद्देश्यों को कितना पूरा किया गया है, किस सीमा तक पूरा किया गया है, और किया गया है या नहीं किया गया है, यदि किया भी गया है तो किस सीमा तक। ठीक है, जो हमने शिक्षा के उद्देश्य बनाए थे वो पूरे हुए या नहीं। ठीक है, या नहीं, वो पूरे हुए या नहीं। यदि हुए हैं तो किस सीमा तक, किस सीमा तक, क्योंकि ये भी तो एक नॉलेज होता है। मान लीजिए हमने आपको ये पाठ्यचर्या मूल्यांकन पढ़ाया तो हमारा उद्देश्य क्या था? आपको समझाना, लेकिन आपने समझ लिया या नहीं समझा, एक बात तो ये हुई। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, एक बात तो ये हुई। दूसरी, यदि समझ में आया है तो किस सीमा तक, क्या 100% समझ में आ गया, क्या 80% या 50%, ये। ठीक है, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे वो कितने पूरे हुए हैं, और यदि हुए भी हैं तो किस सीमा तक पूरे हुए। तो ये आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको कहीं जाना है तो उसको सभी रास्ते मालूम हैं। ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता कानपुर जाता है, ये दिल्ली जाता है, ये इलाहाबाद जाता है, ये लखनऊ जाता है, तो सभी उसके रास्ते पता है। कोई भी व्यक्ति को सभी रास्ते पता है, लेकिन उसको जहाँ जाना है, मान लीजिए उसको कानपुर जाना है, तो उसे एक रास्ता चुनना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए उसे सभी चीज़ें मालूम है, लेकिन उसे एक रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी वो कानपुर पहुँच पाएगा। उसका उद्देश्य क्या है? कानपुर पहुँचना। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? कानपुर पहुँचना, और उसको सभी चीज़ों का ज्ञान है। लेकिन कानपुर पहुँचने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको सभी रास्ते पता हो। ठीक है, उसके लिए उसको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, तभी उसका क्या उद्देश्य जो था वो पूरा होगा। कहाँ? कानपुर पहुँचने का। इसी प्रकार शिक्षा को कहते हैं कि हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होने के बाद, ठीक है, हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, हमको इसकी जानकारी है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, लेकिन हमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक करिकुलम, पाठ्यचर्या चुननी पड़ेगी। पाठ्यचर्या सही हो, ये चुनना पड़ेगा, पाठ्यचर्या सही बनानी पड़ेगी, तभी हम अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। तो हमको ये ज़रूरी नहीं है कि हमको नॉलेज कितनी है। ठीक है, जब तक हम कोई सही रास्ता नहीं चुनेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। यदि हमें अपने शिक्षा के उद्देश्य पूरे करने हैं तो हमें सही करिकुलम का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि करिकुलम सभी के लिए अलग अलग होता है।
ये डिपेंड करता है हमारी शिक्षा के उद्देश्य पर कि हमको हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसी हिसाब से हमारा करिकुलम होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा भी हो गया है, आगे का इसकी हम बात करेंगे अपना अगले वीडियो में। अगला टॉपिक इसमें होगा पाठ्यचर्या के अनुदेश के उपागम। ठीक है, पाठ्यचर्या के अनुदेश के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। अभी हमने क्या पढ़ा था, पाठ्यचर्या मूल्यांकन। अब है अप्रोचेस ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, पाठ्यचर्या के अनुदेश, पाठ्यचर्या और अनुदेश के उपागम। ठीक है, इसके बाद आपका पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, पाठ्यचर्या मूल्यांकन वास्तविक। अब क्या पढ़ेंगे, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स, जो आपने अभी पहले भी पढ़े थे, पाठ्यचर्या विकास के मॉडल्स। ये सभी ने अपने अलग अलग दिए थे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो